आई वॉज ऑलवेज इनटू द हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, और वो लव इस तरीके से था कि मुझे सीरियस जॉब करने का कोई शौक़ नहीं था. हम समझते नहीं हैं, हम जो है ना पुरानी लीडरशिप मॉडल में से निकलने को तैयार नहीं हैं. गॉट टू रियली ट्रांसफॉर्म एंड कम आउट ऑफ दैट अब्बाजी लीडरशिप. And the Abbaji leadership is the controlling mechanism, right? That you want to control, you want to not give space. The younger people are now moving in a different dimension altogether. They want more space, they want more autonomy, they want, that they are being valued also. And even in my own restaurant audience, which is like, उनको limited access of education भी है. But the amount of, creativity, the amount of experiment that they want to do, I think that we are in the right place. It is that yes, we don't really have a good access of education to everyone. Youngsters today are much more informed and have better solutions than the two generations before. People just don't really work for money anymore. अब दुनिया में because you have substantial kind of अब वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन इतना आ गया है, जॉब्स इतनी आ गई हैं, लोगों के पास चॉइसेस इतनी ज़्यादा हैं. लास्ट 3-4 साल में हमारी ग्रोथ भी देखें, फिनोमिनल ग्रोथ हैज़ बीन कमिंग फ्रॉम द डिजिटल साइड, एंड दैट इज़ बिकॉज वी अंडरस्टूड व्हाट द यंगर ऑडियंस वांट एंड हाउ कैन वी बी मोर रेलिवेंट टू द यंगर ऑडियंस. जी अस्सलाम वालेकुम, नाम फैसल FHM पाकिस्तान के साथ. आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जो आज के यूथ के लिए इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल है. वेल ड्रेस्ड, वेल स्पोकन, फॉरएवर हैंडसम, रज़ा पीर भाई. सर कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, थैंक यू वेरी मच. सर गुड टू सी यू हियर सर. वैसे भी तुमने जो इंट्रोडक्शन में जो बेंचमार्क क्रिएट कर दिया, दैट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू लिव विद. बट एनीवेज इंस्पिरेशन, जिस तरह हम आपको देख रहे होते हैं, जिस तरीके से अपने आप को आपने फिट रखा है, जिस तरीके से आप रीइन्वेंट कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, रुकने वाले सर आप मुझे लग नहीं रहे. सर पहले तो बताइएगा, ये लेगेसी आपकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ भी इतनी लंबी और नॉन स्टॉप कैसी रही, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे स्टार्ट किया सर? सो इट हैज़ बीन अ वंडरफुल जर्नी. I think the way I started was a very very humble beginning. मैं एक किचन असिस्टेंट के तौर पे मैंने ज्वाइन किया था पिज़्ज़ा हट. That was the aspiration when I came back from my education, and primarily because I was always into the hospitality business, और वो लव इस तरीके से था कि मुझे सीरियस जॉब करने का कोई शौक़ नहीं था. So back in those days the serious jobs were that you could only be bankers, doctors. ये मेरी फिट हो नहीं रही थी ज़िंदगी. आई वॉन्टेड टू बी एट अ प्लेस जहाँ लाउड म्यूज़िक, देयर इज़ पीपल. आई वॉन्टेड टू लाफ लाउड. आई डिडंट वॉन्टेड टू गो इनटू एनी सीरियस सॉर्ट ऑफ एन ऑक्यूपेशन. एंड देन आई केम अक्रॉस इन दी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस और रेस्टोरेंट फॉर दैट से. वहाँ पे मुझे मज़ा आया. अच्छा, लगा कि ये जगह है वो जो मैं ढूंढ रहा था. हाँ, वहाँ पे मुझे मज़ा आया कि यहाँ पर आई कैन बी बाय माई सेल्फ. जो मैं हूँ वो मैं कर सकता हूँ यहाँ. And that's how I started my journey, and I started with Pizza Hut and I loved it. Pizza Hut back in those days, I don't know if you remember, that was the place. That was the most, बोर्ड बेसिस एक होता था एक ज़माने में सर. वही मेरा स्टोर. अच्छा, वही मेरा स्टोर. क्या हैपनिंग थी वहाँ पे? जी. एक अजीब, अच्छा तो लोग एक्सपीरियंस के लिए जाते थे, फूड के लिए कम जाते थे वहाँ पे, और उस ज़माने में वो 10 on 10 सिचुएशन के ऊपर था. लाइनें लगती थी, the best of the best that would come over there, and that's what I started to enjoy, and that was the beginning, and I said this is my place. That's where I'm going to really make my career into. रेस्टोरेंट बिज़नेस को लोग इतना जानते ही नहीं है कि उसके अंदर कोई करियर है या नहीं है, और हमारे यहाँ तो उस वक्त बिल्कुल नया स्टार्ट था, तो उस वक्त लोगों को पता नहीं था कि इसके अंदर एक आप प्रोफेशनल करियर जर्नी भी ले सकते हैं. बट आई स्टार्टेड ऑफ एंड आई लव्ड इट एंड आई ग्रू एंड फ्रॉम देयर आई देन मूव्ड ऑन टू KFC. सर KFC के साथ भी आपका एक लंबा अरसा गुजरा, बहुत सारी सिचुएशन भी आई, अच्छी बुरी, आपने हमेशा सस्टेन किया है. सर कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका, और क्या चैलेंजेस रहे आपको स्टार्टिंग में? सो KFC व्हेन आई टुक ओवर, KFC वाज ऑलमोस्ट अ डाइंग ब्रांड. उस वक्त वो बिल्कुल एंड पर था, और इस वजह से नहीं कि देयर वाज एनीथिंग रॉन्ग विद द ब्रांड, बट देयर वाज बिकॉज कि फंडामेंटली हमने उसका गला घोटा हुआ था इंटरनली, और उस फंडामेंटल्स को हमने ठीक किया बेसिकली. एंड देन देयर यू गो, यू सी इट्स अ फैंटास्टिक ब्रांड. इट्स सो स्ट्रॉन्ग, it's growing every day, and we are a very strong, healthy brand now.
जर्नी कैसी रही? जर्नी बहुत मुश्किल थी, इसलिए कि उसमें बहुत सारी करेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल करनी पड़ी, बट जर्नी बिकम्स ईजी एज यू हैव द राइट पीपल एंड कल्चर इन प्लेस। अच्छा, वो टीम आपको शुरू से ही आप बड़ी अच्छी टीम मिली, जितने भी लोग आपके साथ, और वो आपने सस्टेन किए। बहुत सारे लोग तो आपके शुरू से आपके साथ थे, वो आज तक आपके साथ हैं। ये क्या सिलसिला करते हैं सर? कोई सेल्फी शेल्फी लगा देते हैं, करते क्या हैं? जो आता है वो जाता ही नहीं आपके पास से फिर? ये ऐसा नहीं है जो आता है या जाता नहीं है, लेकिन आई थिंक हम समझते नहीं हैं, हम जो है ना पुरानी लीडरशिप मॉडल में से निकलने को तैयार नहीं है। एंड द पुरानी लीडरशिप मॉडल विच आई से इज़ द अब्बाजी लीडरशिप, राइट? वी गॉट टू रियली ट्रांसफॉर्म एंड कम आउट ऑफ दैट अब्बाजी लीडरशिप. And the Abbaji leadership is the controlling mechanism, right? That you want to control, you want to not give space. The younger people are now moving in a different dimension altogether. They want more space, they want more autonomy. They want, you know, that they are being valued also. कि उनको value कर रहे हैं आप या नहीं कर रहे हैं. So what we did was हमने कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं किया, हमने किया ये कि we got the right team. I was blessed because I had a career in Pizza Hut, so I could really have some of the people that, you know, I had worked with. Industry में a lot of people. Look, this industry was very small because Pizza Hut or a couple of others were the only institution for this, you know, for this people. तो उस वहाँ से मेरे लिए सिलेक्शन बहुत ईजी थी कि यार उनमें से पिक एंड चूज़ करके, यू नो, टू मेक अ टीम. और वो हमने टीम बनाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो, विद द राइट कल्चर, एज आई से, यू एम्पावर पीपल एंड दे डू मैजिक. यू गिव देम स्पेस, दे डू मैजिक. यू डेलीगेट, दे डू मैजिक. इट्स जस्ट दैट give them space, right? Let people do what they really, you know, what you get them to do, right? अच्छा, ये कैसे नॉर्म्स आपने तोड़े जो आप कह रहे हैं ना कि पुराने अब्बाजी वाला कंट्रोलिंग सिस्टम, वो तो लोग थे. अब उनको कैसे समझाया जाए कि ये जो लोग आए ये वैल्यू के लिए काम करते हैं, पैसों के लिए कम, वैल्यू के लिए ज़्यादा काम करते हैं? ये इसलिए था कि हम एक्चुअली एक और एडवांटेज हमें ये भी था कि नॉट दैट आई एम यंग, बट वी वर अ रिलेटिवली यंगर ऑर्गेनाइजेशन, राइट, इन टर्म्स ऑफ व्हेन वी वर रीसेटिंग द इंटायर टीम. तो हमने ये ज़रूर समझा था कि ये जो ऑडियंस है जिनके साथ हम काम करें, उनको चाहिए क्या. उनको बेसिकली एम्पावरमेंट चाहिए, उनको स्पेस चाहिए, उनको वैल्यूड फील करना चाहिए, उनको ये चाहिए कि यार उनको ये लगे कि यार वो जो कर रहे हैं उसकी कोई सब्सटैंशियल इम्पैक्ट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. जब आप उसको कहते हैं कि नहीं यार तुम कोने में बैठो, तुम बोलो ही नहीं कुछ, तुम करो ही नहीं, एंड देन यू पे देम ऑल्सो, people just don't really, you know, work for money anymore. अब दुनिया में because you have substantial kind of, you know, अब variety of occupation इतना आ गया है, jobs इतनी आ गई हैं, लोगों के पास choices इतनी ज़्यादा हैं, you know, there is enormous amount of choices. खासतौर पर डिजिटल मीडिया के आने के बाद everybody has phenomenal choices. Why would they want to stick with you? It is that if they feel important, okay, if they feel valued, that their whatever that impact that they are making, there is an impact that they can create, right? So that's what, you know, generally the younger people they want. और सर ये तो हो गई तारीफें सारी इनकी. आपको कहाँ लगता है कहाँ ये डिस्ट्रैक्ट होते हैं? कंसिस्टेंसी का इशू है इनके अंदर, कहाँ एक इशू आता है जो आप शॉर्ट स्पैन है. शॉर्ट स्पैन है. अगर आप ये समझते हैं, और जैसे हमें भी एज एन एम्प्लॉयर वी नीड टू अंडरस्टैंड पीपल आर नॉट गोइंग टू वर्क नाउ फॉर लॉन्ग. ओके, द यंगर पीपल दे वांट टू बी, दे आर मोर एक्सपेरिमेंटल. दे वॉन्ट टू, यू नो, जैसे पुराने ज़माने में अगर आप देखो तो परहैप्स हम जो थे, हम एंड आई नॉट दैट आई एम सेइंग कि मैं बहुत कोई पुराना हूँ, लेकिन लाइक एटलीस्ट इन माई ओल्ड गोल्डन डेज we were still not very experimental. We would not take a lot of bold calls. The younger lot doesn't really, you know, because they have choices, they can make quick bold calls. So what you really want to do is, if you want to retain them, you got to really have the right excitement and engagement. अगर वो है तो वो कहीं नहीं जाने वाला. वो कहीं नहीं जा रहा. अगर वो नहीं है तो वो सस्टेन नहीं करेगा. और अगर आप समझते हैं कि आप कोई आके आपके लिए 10 साल काम करेगा, I don't think so that's going to happen. नहीं होगा. So an employment span would, you know, a fair employment span would be 5 years. अगर 5 years में अच्छी ग्रोथ आ रही है उसको, and then they are rising as well, I think that's what the life of an employee. वो रीइन्वेंशन मांगता है डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ. अगर नहीं है तो नहीं आएगा, वो घर से उठ के आएगा ही नहीं आपके पास. बिल्कुल. You got to have environment, you got to have excitement, you got to have a right role. आपने उसको एम्पावर करना है, डेलीगेट करना है, करने देना है, करने दें आप, यू नो, बिकॉज दैट्स द स्पेस दैट यू गॉट. चाहे वो कभी गलत भी करे, ठीक कर देगा इवेंचुअली. गलत तो हमने भी किया ना. एक्सीलेंट. गलत तो हमने भी किया. और सर ये वाला जो कल्चर है कि मैं ठीक हूँ, इसको कैसे ठीक करे सर? अच्छा, वो तो हर लीडरशिप में होता है. आई थिंक हम मेरे अंदर भी होगा, आई एम श्योर. इट इज़ देयर, आई एम श्योर,
बट यू नो देर आर वेज दैट आप ये एड्रेस कर सकते हैं मैं ठीक हूँ. हमारे में शायद एजिलिटी ज़्यादा होगी तो वो कम होगा, लेकिन हर लीडर में ये ज़रूर होता है. ये ज़रूर होता है, यू गॉट टू अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल द लीडर, एंड आई एम श्योर दैट योर पीपल वुड बी नोइंग द आर्ट हाउ टू हैंडल अदनान, राइट. कि अगर आप भी होते होंगे कि मैं ठीक हूँ, मगर वो बाद में आके आपको कहीं कमरे में बताते होंगे सर यहाँ आप ठीक नहीं हैं. टेक्नोलॉजी, AI, डिजिटल टेक्नोलॉजी ये जो आई है, KFC ने बड़ी यूज़ की सर, और आप लोगों ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको अडॉप्ट किया है. क्या रीइन्वेंशन आई सर इससे, और क्या चीज़ आपको लगता है बदलाव आया है? सो हमारा टारगेट, मैं वैसे आपको बताऊं कि थोड़ा सा मैं और पीछे ले जाता हूं. तो जब हम आए थे तो हमने बहुत सारी एक्सरसाइज की थी टू अंडरस्टैंड कि ब्रांड है क्या, ब्रांड की उम्र क्या है इस वक्त. तो लोगों ने कहा ब्रांड आपका जो है ना वो काफ़ी अब ओल्ड हो चुका है, थोड़ा स्टाइलिश है मगर ओल्ड हो चुका है. आई डोंट वांट टू नेम व्हाट द पर्सोना दैट पीपल सेड, बट उन्होंने कहा कि तो हमने कहा हमें क्या बनना चाहिए. उन्होंने कहा आपने अदनान फैसल बनना चाहिए. I'm just giving you an example. कंट्रोवर्शियल बनना चाहिए. Controversial नहीं, क्या कह रहे young smart बनना चाहिए. अच्छा, That's what people wanted us to move to. They took a name. I can't take that name, so I'm using your name as a, you know, as a metaphor. तो उन्होंने कहा आपको young, smart, vibrant बनना चाहिए, and that's where we started to kind of understand that where we really need to move. So now when you see KFC के asset जो touch and feel है, it is much more younger, vibrant. You know, it's relevant to the younger audience. From there, then definitely what more the younger audience want? The younger audience want seamless experience. Okay, उनको friction नहीं चाहिए. Friction नहीं चाहिए से मुराद मेरा मतलब है कि अब वो आपको कॉल सेंटर कॉल करके उस हैसल में नहीं पढ़ना चाहते. They want a digital experience. They don't want to talk to anybody, by the way. Because they just would want that everything should be in their control, and it has to be a frictionless experience. That's what the younger audience is looking for, and KFC was really, you know, able to understand that very timely. और अगर लास्ट 3-4 साल में हमारी ग्रोथ भी देखें, phenomenal growth has been coming from the digital side, and that is because we understood what the younger audience want and how can we be more relevant to the younger audience. वहाँ पे फिर हमने डिजिटल को बहुत incorporate किया, and all of this apps and the digital experience that you see, and now that you see kiosks are coming in the restaurants as well, all of that is basically to address a frictionless customer experience. Frictionless से मुराद कस्टमर अब ये भी नहीं चाहता कि वो काउंटर पे जाके ना काउंटर पे किसी को ऑर्डर करे. वो चाहता है कि वो वहीं से डिजिटल करे, पेमेंट करे, किसी से बात ना करे, ताकि वो जो हैसल था ना कि आपका बंदा समझा नहीं, वो मुस्कुराया नहीं, उसने मुझे खड़ा रखा, वो कस्टमर उस आपको आप समझे कि वो उस शिकायत में भी नहीं पढ़ना चाहता. ये वाला कस्टमर जो आया, ये वाला पुराने वाले को ये वाला एक्सपीरियंस चाहिए होता था कि मैं जाऊं हेलो, पुराने वाले को अभी भी चाहिए वो. तो हमने इसीलिए मिक्स रखा हुआ है. देयर आर अ मिक्स ऑफ कस्टमर्स हु वुड वांट फिजिकल पर्सनल अटेंशन एज वेल, बट द यंगर लॉट दैट यू सी इज दे वुड वांट, लाइक माय ओन माय डॉटर, दे वुड डोंट वांट. They say oh, it's a hassle, so it's just digital, it's everything. अच्छा, यहाँ तो डिजिटल ठीक था. आप लोग फूड में भी, मैं डिजिटल तो नहीं कहूँगा, लेकिन वहाँ भी आप लोगों ने बड़ी रीइन्वेंशन लेकर आए. डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आप लोग कर रहे होते हैं सर. वो क्या एक्सपीरियंस रहा सर आप लोगों का? देखो ये भी that also drives from this younger demand. People, the younger lot is more experimental. अभी जैसे हम केजिंग की मिसाल ले लें, which is जो अभी हमने लॉन्च किया था प्रोडक्ट, इट्स अ कोरियन प्रोडक्ट. अगर आप मुझसे पूछते 5 साल पहले, हम शायद ट्राई भी ना करते इसको. But because of what the current culture is and the amount of different culinaries and cuisines that you see coming in, and the younger lot wants to experiment. कुछ चीज़ें तो मेरे अपने बच्चे ऐसी खाते हैं जो मैं कहता हूँ कि खा कैसे लेते हो तुम, and I would have never tried that, right? But they want. अच्छा, आपने ये नहीं किया कि मैं नहीं खा सकता तो यार ये मज़े का नहीं होगा, ये सब नहीं खाएंगे. तो हमारे यहाँ वैसे भी the product that we invent doesn't really come from कि ये इसको पसंद है या उसको पसंद है, वो कंज्यूमर ट्राई. जैसे फॉर एग्जांपल कोरियन वाला बर्गर था सर, इसका ज़्यादा कस्टमर कौन था? There is a mixed response. The younger lot is definitely. हमने पहले कोरियन हमने दोनों वर्जन्स ट्राई किए हैं. हमने कोरियन का स्पाइसी वर्जन ट्राई किया था, रेमियन, अगर आपको याद हो. दैट वाज अ सुपर हिट, कस्टमर्स स्टिल डिमांड दैट. अब हमने ये जो कोरियन का स्वीटर वर्जन ट्राई किया था, विच इज़ द यंगर ऑडियंस लाइक इट, रेस्ट ऑफ द पीपल डिडंट लाइक इट, बट इट्स ऑल गुड. अच्छा, एंड आई वाज सीइंग कि हम जो ओल्डर लॉट है वो बड़ी हमारी अभी भी जो है ना वो क्रिटिक नुमा है. द यंगर लॉट इज स्टिल नॉट, यंगर लॉट वांट्स टू एक्सपेरिमेंट.
They want to be bold, they are very courageous, okay, they want to try new things. The trend that you see going around आजकल जो नए नए किस्म के फूड्स खा रहे हैं लोग, पता नहीं कोई जापानीज़ कोई चाइनीज़, and everything is there right on the cuisine, and that's what the younger audience want. कुछ टी और वो कॉफ़ीज़ जो पी रहे होते हैं मेरे अपने बच्चे भी, मैं समझता हूँ ये कैसे पी लेते हो, ये मीन्स इट टेस्ट लाइक हॉरिबल राइट, बट इट्स जस्ट दैट पीपल आर हैविंग इट. अच्छा, एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं वो लोग और अगेन सस्टेन भी हो रहे हैं उसके साथ, वो ले रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, ऐसा नहीं चेंज कर. जैसे एक कल्चर है हॉट पॉट का, कॉफ़ी कल्चर है, ये सर ये रीइन्वेंशन क्या है जो आ गया और लोग, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था इसी का कि लेकिन वो लोग खा रहे हैं, वो पसंद कर रहे हैं, दैट्स देयर. So that इसी तरीके से इसी in line to that we tried that you know what the younger audience want, और अगर उनको वो दिया जाए from the KFC platform, some would love it, some would not. सर ये कहीं KFC का hot pot ही ना आ जाए. Maybe we can try it. I don't know how that we're going to do it without the bun, but at least we'll keep trying. सर एक और चीज़ आप लोगों की बड़ी मैंने देखी है हमेशा से और बहुत पहले से दिखता आ रहा हूँ, आप लोग सर CSR एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा काम करते हैं. जैसे मैं वो डेफ कम्युनिटी को आपने अच्छा नाम दिया, तो सर ये क्या सिलसिला था और ये सब पाइनियर थे आप लोग? उस वक्त आप आए थे, यहाँ से बता रहा हूँ तकरीबन कोई 7 साल तो हो गए जब शहबाज पे था, शहर पे, तो आप लोगों का पहला KFC का आया था. तो उस वक्त ये आइडिया लोगों को लगा था कि पता नहीं क्या करेंगे, ये कैसे समझेंगे. उस वक्त इतना बोल्ड इनिशिएटिव लेना इन लोगों के लिए, इस नीड के लिए, ये क्या आइडिया आया था? और ये पाइनियर होने के बाद अब तो सब कर रहे हैं सर. आइडिया सिंपल था, लेकिन जब हम KFC को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे तो वी डिसाइडेड कि KFC इज़ गोइंग टू बी अ 365 डेज गिविंग कंपनी. गिविंग कंपनी से मुराद कि हम 365 दिन जो है ना वो कम्युनिटी को सर्व करेंगे. और वहाँ पे हमने ये एक आइडिया सो किया था विच वाज कि अगर आप बकेट ख़रीदेंगे तो बकेट से जो 50 रुपये हैं वो किसी कॉज में जाएंगे. आज तक जो आप बकेट ख़रीदते हैं KFC उसमें से 50 रुपये जो है वो एक कॉज को देता है. वो कॉज क्या है? वो कॉज है एजुकेशन, वो कॉज है इंक्लूजन, वो कॉज है डाइवर्सिटी. इन तीनों पे हम पैसे स्पेंड करते हैं. KFC आज तकरीबन 6,500 बच्चों को एजुकेट करता है. हम कोई तकरीबन 11 से 12 स्कूल्स रन करते हैं, जिसके अंदर TCF को हम स्पॉन्सर करते हैं, जिसके अंदर डेफ रीच का स्कूल चलाते हैं, दीवा फाउंडेशन का स्कूल, उन सब के ऑपरेटिंग एक्सपेंस KFC देता है. जब हम ये कर रहे थे तो डेफ रीच वगैरह से जो लोग एम्प्लॉइज़ जो बच्चे पढ़ के निकल कर आते थे तो उनके पास जॉब नहीं होती थी. तो वी सेड दैट यू नो वी आर डूइंग जस्ट द हाफ बिट ऑफ इट. अब वो एजुकेट हो रहे हैं, अब उनके पास जॉब नहीं है. वहाँ से देन वी केम अप विद दिस. एक कर्नल सैंडर का एक बड़ा फेमस जुमला है दैट एवरीवन हैज़ अ सीट एट माई टेबल, यू नो, दैट्स व्हाट कर्नल्स यूज्ड टू से. And we said that how do we really make it live that you know कि ये इस टेबल पे हर एक के लिए जगह है, तो why not the deaf community as well? And then we started to employ them and they are fantastic people and we call them hearing with heart people and they are just fantastic people. वो आते हैं, वो काम करते हैं. 350 से ज़्यादा बच्चे अभी हमारे पास काम करते हैं. मिटाओ भूख, ये सर क्या सिलसिला हुआ आप लोगों का? मतलब एक तरफ ये था, दूसरी तरफ फूड की तरफ आना हुआ. अच्छा, ये सब जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं यूजुअली लोगों को नज़र नहीं आती सर. चक्कर क्या है सर? ये इस पर ज़्यादा फोकस आप लोगों का नहीं होता, ज़्यादा ब्रांड रिलेटेड फोकस होता है, क्या होता है सर? ये नहीं, हम तो हमारा फोकस तो होता है, हम उसको वक्तन फ़वक्तन भी एडवर्टाइज एंड वी टॉक अबाउट इट एज़ वेल थ्रू आर डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन. But then there is a limitation in the brand also, right? Because brand is more talking about the brand and the promotions and what that's what we do. But we do talk about Mitao Bhook very passionately from all of our forums. उसको शायद उतना attention नहीं मिलता because जितना attention brand को overall मिलता है. But that is something that we have to talk more and we have to talk out loud so that people get to know. मगर मैं आपको एक amazing चीज़ बताऊं कि जो देखने वाले हैं वो देखते भी हैं, वो कंट्रीब्यूट भी करते हैं. तो मैं जब आया था तो KFC के अंदर एंड आई एम श्योर आपने अभी भी काफ़ी रेस्टोरेंट में देखा होगा कि वो एक बॉक्स रखा हुआ होता है, तो वो मैंने एलिमिनेट कर दिया था कि ये बॉक्स वगैरह कुछ नहीं होगा. जिसने भी जो कंट्रीब्यूट करना है उसको रसीद मिलनी चाहिए. ओके, सो अगर आप KFC पे अभी कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपके ऑर्डर की रिसीट के अंदर ही आपको उसकी एक्नॉलेजमेंट मिलती है, सो दैट यू नो दैट योर मनी इज गोइंग इन द राइट प्लेस, राइट? एंड आई टेल यू, सिंस द टाइम दैट वी हैव स्टार्टेड टू डू दैट, पीपल कंट्रीब्यूट बिग वे. देयर आर पीपल जो हमें कॉल करके 50,000 रुपये डिलीवरी में कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द कॉज.
So it's not that it gets unnoticed. Excellent. It gets noticed. एक्सीलेंट। अरे सर, एक तरफ मिटाओ भूख एजुकेशन प्रोग्राम आप लोगों का, ये जो आप दूसरा डेफरेंडम वाला भी है, और बहुत सारे ऐसे CSR आप एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। सर, जब कोई भी इशू आता है ब्रांड रिलेटेड, तो आपको लगता है ये सब सर्वाइव होता है फिर? आई थिंक ये सर्वाइव होता है। जैसे मैंने अभी भी देखा था, अभी देयर वाज अ लिटिल हार्ड टाइम दैट वी फेस्ड, एंड उस सारी चीज़ के अंदर भी आई थिंक दिस वाज द एंकर पॉइंट। एंड व्हाट वाज द एंकर पॉइंट इज़ दैट कस्टमर कुड नॉट फॉरगेट। वो कह रहे थे कि अच्छा ये लोग बुरे लोग हैं, मगर वो कहते नहीं, काम तो अच्छे कर रहे हैं ना सारे, यू नो। सो कस्टमर कुड नॉट रियली, और सर अपने ही लोग थे, अपने ही लोग, ये पाकिस्तानी ही थे सर जिनके लिए आप काम कर रहे हैं। हाँ, वो इट विल बी टू कंट्रोवर्शियल टू से एनीथिंग ऑन दैट, बट इट्स जस्ट दैट पीपल डू नॉट रियली हैव द राइट इंफॉर्मेशन ऑल्सो। फैक्ट्स भी नहीं थे जो बताए जा रहे थे, वो फैक्ट्स भी नहीं थे, उसका फैक्ट से कोई ताल्लुक नहीं था। बट हम एज अ ब्रांड बात नहीं कर सकते उसके ऊपर। एंड वो क्यों नहीं कर सकते हम एज अ ब्रांड? बिकॉज कस्टमर के इमोशंस बहुत हाई हैं उन सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो जब आप आके उसको बात करते हैं तो वो कस्टमर को लगता है शायद आप कोई रीज़न आउट कर रहे हैं उसके। सो इट्स बेटर दैट यू नो व्हेन कस्टमर इमोशंस आर हाई, यू रिस्पेक्ट द कस्टमर। पर सर ये वाली बात तो एक तरफ है, ठीक है, लेकिन सर ये ज़रूरी था कि जी आप इतना सारा जो CSR एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ये सारा का सारा इफेक्ट होता है अगर कोई भी इशू ब्रांड रिलेटेड आता है, वो भी पाकिस्तानी है, हमारे ही भाई हैं, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है उन लोगों पे सर। यहाँ तक तो ब्रांड अपनी बात को सर बाहर निकाल सकते हैं ना सर? एक हाँ, ये बात ज़रूर है बिल्कुल आपकी। एक और चीज़ हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हमारे मुल्क में वैसे भी बहुत मुश्किल से और बहुत कम कारोबार है। आप बराबर वाले मुल्क में ही देख लें, उन्होंने बेइंतहा कारोबार खड़े कर लिए, बीट देयर ओन, बीट इंटरनेशनल जो आ रहे हैं वहाँ पर। द नेबर कंट्री इज़ बिकमिंग अ हब फॉर द इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स टू कम इन। हम क्यों नहीं बन सके इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का हब? क्योंकि हमें हर चीज़ से प्रॉब्लम है, हमें हर चीज़ से प्रॉब्लम है। वी आर लाइक, कोई भी चीज़ जो है, चाहे वो इस मुल्क की हो, चाहे अच्छा अब एक अननोन सी एक खामा में हमने एक जो है वो लाइन खींच दी है कि जी लोकल कुछ और है, इंटरनेशनल। जो इंटरनेशनल ब्रांड है, कर तो लोकल रहे ना, इन्वेस्टमेंट तो लोकल की है ना। आप ही के लोग हैं भाई सारे के सारे, इन्वेस्टमेंट भी तो लोकल की है। बाहर से कोई नहीं आया, इनको बता दें कि यहाँ पे जॉब जितनी भी दी है, और इन्वेस्टमेंट भी लोकल की है ना भाई, तो कोई। सो इफ यू रियली वांट टू बी a global sort of a country, you got to really understand that now the globe cannot be कि आप globe को अलग कर दें और आप कहीं अलग कोने में बैठे, आप कहीं अलग कोने में बैठे रहें, ऐसा हो नहीं सकता। You got to be in attraction equally. I'm not saying the local brands also has to prosper, and the international investment also has to come in, and the local people who are investing in getting the international brands also. That's how the country will prosper. अगर हम लिमिट कर देंगे कि हम तो इन्हीं 4 लोगों के साथ काम करेंगे, दैट्स नॉट रियली द राइट वे टू प्रॉस्पर एज अ कंट्री। सर लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं है? आई थिंक अवेयरनेस तो बहुत है, जितने मैं माजरत के साथ, नॉट टू ऑफेंड यू, बट हर आदमी तो अवेयरनेस ही दे रहा है यूट्यूब पे। मेरा मतलब है इतनी ज़्यादा ओवर अवेयरनेस है हमारे। वो ठीक है सर, नहीं यानी मैं तो, हर आदमी एक्सपर्ट है, हाउ डू यू चैलेंज? ये भी है, हाउ डू यू चैलेंज? इट्स लाइक एवरी तो सर दिन ब दिन और चीज़ें ख़राब नहीं होंगी जब लैक ऑफ अवेयरनेस होगी और हर आदमी ऐसा एक्सपर्ट होगा तो पता ही कुछ नहीं है। बट दैट इज़, ये कोई पाकिस्तान चैलेंज नहीं है, ये ग्लोबल पूरी दुनिया में ऐसा है। ग्लोबल चैलेंज, शायद हम थोड़ा सा ज़्यादा हैं। हाँ, ग्लोबल चैलेंज है, बिकॉज नाउ सिंस यू हैव द एक्सेस टू to information and the access to digital to speak to the larger audience, you have an opinion और आप उस opinion के साथ अपना जो भी understanding of facts है उसको जोड़ते हैं और आप कहते हैं ये fact है, which is not really the right thing. अगर आप देखें, again giving you an example of the बराबर वाली country, उन्होंने fundamentally काफ़ी चीज़ें ठीक की हुई हैं, and I'm talking from an economic पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ वो ठीक है, जहाँ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने काफ़ी चीज़ें ठीक की हैं। उनकी लोकल इंडस्ट्री भी बहुत प्रॉस्पर हुई हुई है, उनके यहाँ इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स आए बहुत स्पेस दी सर उन्होंने स्पेस दी है। वहाँ जो उनके लोकल लोगों ने जो इंटरनेशनल ब्रांड्स लेकर आए उनको भी बहुत अच्छी स्पेस मिली। और वो इंटरनेशनल ब्रांड्स या इंटरनेशनल जो ब्रांड्स लेकर आते हैं आपके लोकल इन्वेस्टर, उससे होता क्या है, जैसे अगर आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को ही देख लें, इस लास्ट 20 ईयर्स में क्या हुआ है, the kind of restaurants that you now see are amazing, right? जो लोकल इंडस्ट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, जो यंग लड़के लड़कियाँ जो काम कर रहे हैं इस वक्त, you see these coffee places, you see these burger joints, वो कैसे आए? वो ऐसे आए कि इंटरनेशनल ब्रांड्स जब आए, उन्होंने एक थ्रेशोल्ड रखा, उन्होंने एक एक्सपीरियंस दिया, लोकल लोगों ने उसको समझा कि अच्छा हाँ कस्टमर को ये चाहिए,
तो लोकल इंडस्ट्री जो है वो अपस्केल हुई पूरी, और उन्होंने उस तरह का एक्सपीरियंस कैचअप किया, राइट। और वो उस एक्सपीरियंस की, और जो इंटरनेशनल हम जैसे आए थे, हमने वेंडर्स डेवलप किए। भाई आज उस किस्म की चिकन आपको क्वालिटी की अवेलेबल है जो आप मार्केट से ख़रीद के अपने बर्गर में डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से लोगों ने इतने इतने बर्गर की दुकानें खोली, राइट। इसी तरीके से पिज़्ज़ा जॉइंट्स खुले इतने सारे बिकॉज ऑफ द पिज़्ज़ा। अच्छा, वो मेयार उन्होंने चेस करना था। वो मेयार उन्होंने चेस और वो बहुत ऊपर था, वो ऊपर था। वरना हमारे पास अगर आप 20 साल पहले निकाल दें तो कितने ब्रांड्स थे? मैंने कुछ भी नहीं था सर, मेयार भी कुछ नहीं था, और कोई ब्रांड्स भी नहीं थे। एंड नाउ वी हैव एक्चुअली अपस्केल्ड and you see so many good brands now that has come in, and I see all of them are doing a fantastic job. So you go to different restaurants and all are doing। सर यहाँ तक तो ठीक है, ये जो आपकी ब्रांड की कॉपी बनती है सर, ये जैसे हम आईफोन ले लेते हैं, फिर आईफोन एक चाइना का ले लेते हैं, वो जब चीखता है पता चल जाता है आईफोन है वो चाइना का है। तो सर ये क्या सिलसिला हुआ, इस पर आप क्या, आपका पॉइंट ऑफ व्यू? सब ने आपकी जो है ना, और वो जो आप लोगों के जो कहते थे ना मसाले जो बड़े कि जी ये स्पाइसेस हमारे 41 कितने स्पाइसेस हैं आप लोगों के, तो वो स्पाइसेस तो सारे डाल रहे हैं सर। कहाँ से आप लोग रेसिपी दे दी लोगों के साथ? हमारे तो 11 ही हैं, लोगों के पास 41 हो गए सर। किसी के पास 41 भी हैं, किसी के पास पता नहीं 14 भी हैं, किसी के पास जितने भी हैं। इसको कैसे लेते हैं सर वैसे आप? मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि इट्स गुड, ओके, इट्स गुड टू काइंड ऑफ हैव कंपटीशन। इट्स नॉट गुड टू हैव यू नो अनफेयर कंपटीशन और द कॉपीज, आई वुड से। बट कॉपीज सिर्फ ये करती है कि कॉपीज एक चीज़ हमें बताती है जो हमें फ्लैटर करती है कि यार कितनी एस्पिरेशन है लोगों की हमारे ब्रांड के लिए। ओहो, राइट। तो हमें खुशी ज़रूर, हमें बहुत ही फ्लैटर करती है कि यार हमें। सर कभी आपने कॉपी को टेस्ट किया, आपको क्या लगा कि आपने कभी? I often do this. Definitely you got to really understand what is there or what is there on the shelf available in the market as well. But by far, I tell you, there is no match, and it's not just in Pakistan. These copies are done globally as well. By far, कर्नल की अम्मी की रेसिपी आज तक कोई नहीं बना सकता। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी आप लोग काफ़ी काम कर रहे हैं सर। क्या स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो ख़वातीन के लिए आप कर रहे हैं सर? आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट में भी अंडरस्टैंड करने की हमें ज़रूरत है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हमने औरतों को हायर कर लेना है। दैट्स नॉट। And what we do is basically that, you know, हम खाली उनको हायर नहीं करते, we want to understand कि उनके प्रॉब्लम्स हैं क्या। कैसे सर? कि जी वो आते हैं फिर वो छोड़ के चले जाते हैं, वो क्यों छोड़ के चले जाते हैं? अब हमें समझ में आ रहा है कि जी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो विमेन की काम के अंदर एक बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट है। तो हमने उनके लिए प्रोग्राम शुरू किया, पंजाब गवर्नमेंट की हेल्प के साथ हमने जो है वो विमेन की बाइक्स इंट्रोड्यूस की थी, और विमेन को हमने वो वाली जॉब दी जिसमें उनको ट्रांसपोर्ट की भी जो है वो ये फैसिलिटी मिल जाए। सो नाउ वी हैव दिस विमेंस ऑन व्हील जो पंजाब में हमारी बाइकें भी लेती हैं और ऑर्डर भी डिलीवर करती हैं। नोबडी हैज़ येट डन दैट in Pakistan. We have so many women working for us who has this bike as well. उनको बाइक भी फैसिलिटी हम ये है वुमेन एम्पावरमेंट के, आप उनको इतना एम्पावर करें, आप उनको इक्विप करें इस तरीके से। फिर दूसरा प्रोग्राम जो हम अपनी वुमेन के लिए रन करते हैं कि कोई भी वुमेन इन अक्रॉस KFC जो हायर एजुकेशन परसू करना चाहती है तो उसको KFC स्कॉलरशिप देता है। जो भी आप जितना जहाँ पे भी आपने, अगर आपने लम्स में भी पढ़ना है तो KFC आपको स्पॉन्सर करेगा, और उसके लिए ये भी कैद नहीं है कि अगर आपने KFC छोड़ दिया तो स्पॉन्सरशिप ख़त्म हो जाएगी। अगर आप वंस इनरोल हो गए KFC स्पॉन्सरशिप के अंदर, आपने जॉब छोड़ भी दी, तो द स्पॉन्सरशिप विल कंटिन्यू टिल द टाइम दैट यू फिनिश द प्रोग्राम। एक्सेलेंट। बिकॉज वी डोंट वांट टू यूज़ दिस एज अ रिटेंशन टूल, वी वांट टू रियली एम्पावर वुमेन कि अगर उसने एजुकेशन सेक्रीफाइस की है, घर में उसको नहीं मिली, तो वो यहाँ से एजुकेशन हासिल। दैट्स व्हाट द आइडिया ऑफ KFC इज़, टू इंक्लूड एवरीवन, इक्विप देम, give them all the tools so that they can progress। सर अगर KFC कर रहा है तो बाकी ब्रांड भी, गवर्नमेंट भी, सब कर सकते हैं सर। ये आइडिया बहुत अच्छा आइडिया है। बहुत सारे कर भी रहे हैं। I speak to a lot of organization, I'm there with a lot of organization। बहुत सारे अपने own different programs for women, different programs for inclusion that they are doing, and I think private organizations are doing a fantastic job। Even now the government also, they have come a long way, और वो सब जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं फॉर अस टू ग्रो एज अ नेशन। एक्सीलेंट। सर सक्सेस को रज़ा पीर भाई कैसे डिफाइन करेंगे? आई थिंक टू हैव अ रियल कंटेंटमेंट इज़ अ सक्सेस।
So if you're contented with anything, that's a success. और कोर सेटिस्फाई सर आपकी जब भी आप हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको कंटेंटमेंट मिलती है जिस चीज़ से, वो सक्सेस है आपके लिए. आई डोंट थिंक पावर, पोजिशन और एनीथिंग इज़ अ सक्सेस. येस इट इज़ अ, एंड आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई कि वो सक्सेस नहीं है. यू एन्जॉय दैट, दैट्स सर्टनली देयर. But when you reach there, you really understand that that's not really that gives you contentment, right? अच्छा, ये पहुंचने के बाद सर होता है. हाँ, आपको पता लगता है कि कंटेंटमेंट इसमें नहीं है. अरे सर, अगर 15 साल पहले पूछते तो शायद आप इसको कहीं पैसे से डिफाइन करते, पीस से डिफाइन करते. Could be, yeah. I think stability itself is a level of success also. So let's not deny that stability is not success. Stability is success. But the real success, and then success has evolution as well, right? सक्सेस इवॉल्व भी होती है. आपको खुद नज़र आ रहा होता है, समझ आ रहा होता है कि यार सक्सेस है क्या. एंड सक्सेस लेटर यू रियलाइज दैट सक्सेस इज़ व्हेन योर सोल इज़ कंटेंटेड. यार ठीक है, आई एम हैप्पी, आई एम लिविंग अ गुड लाइफ. अगर मैं ये करता हूँ तो इससे मुझे सुकून मिलता है. दैट्स व्हाट सक्सेस. और वो पीस किसी भी चीज़ से आपको मिले, या अगर आप ले रहे हैं तो आप सक्सेसफुल हैं. अरे सर, आपके काम से भी आपको पीस मिलता है? ऑफकोर्स काम से पीस मिलता है. काम से आई थिंक, अगर मैं तो ये कहता हूँ कि अगर काम से अगर आपको पीस नहीं मिलता, यू शुड नॉट बी इन दैट वर्क. You should not be doing that. So if your work doesn't really make you excited, अगर आपको Excellent. ये जो आपने हेयर स्टाइल और जैकेट पहना है, अगर इसको पहन के सुबह सुबह खुशी नहीं होती तो नहीं करना चाहिए. तो आपको ये नहीं, और मैं कर भी नहीं सकता सर. नहीं होगा. नहीं कर सकता मैं. So अगर मुझे खुशी होती है यार, I have to look good and I have to dress up good and I have to excitedly go in the morning. Yes, okay, यही काम जो है वो मुझे एक्साइट करता है, right? So that's काम तो पैशन, काम तो एक्साइट करना पैशन. और सर, काम में ही अगर पैशन ना हो तो उस काम को सॉरी क्विट कर देना चाहिए. नहीं कर सकते. आप एक्सेल नहीं करेंगे. एक्सेल भी नहीं करेंगे. आप एक्सेल नहीं करेंगे. आप कहीं ना कहीं जाके लिमिट हो जाएंगे. जो एक्सेल और आपको जो सक्सेस मिलती है उसका एक्चुअली वो मिलाप होता ही वही है कि जहाँ आपका पैशन उस काम के साथ मिल जाता है, राइट? That's when you excel. So generally a lot of people you would see that they are there in a career journey but excel नहीं करते क्योंकि वो 50-50 अंदर से होते हैं. राइट? आप जहाँ 100% होते हैं वहाँ आप ऑटोमेटिक. क्या बात है. क्योंकि आप जैसे सर, ये भी वैसे किस्मत वालों को नहीं मिलता कि वो 100% उस जगह पे हो जहाँ पर वो चाहते हैं. किस्मत वालों को नहीं मिलता जो जल्दी अगर ये पहचान लेते हैं कि मैं क्या हूँ, मेरे एट्रीब्यूट्स क्या हैं, और वो मेरे एट्रीब्यूट्स अगर मेरी जॉब के साथ मैच कर रहे हैं. जैसे मुझे लगता है कि मुझे मेरे पैशन के पैसे दे रहा है कोई. ये बहुत अच्छी बात की है कि भाई मुझे तो उस बात के पैसे मिलते हैं जो मेरा पैशन है, वो मेरा पैशन है. तो आई डोंट रियली फील दैट आई एम गोइंग फॉर वर्क. नाउ हाउ मेनी पीपल एक्चुअली डू दैट और दे गेट दैट? इफ़ यू गेट दैट फीलिंग, ऑटोमेटिकली यू गोना एक्सेल. ऑटोमेटिकली यू गोना एक्सेल. आपको लगे कि यार मैं तो जाता हूँ वहाँ मज़े करने के लिए, उसके मुझे पैसे भी मिलते हैं. क्या बात है. सो इफ एंड आई एम श्योर जहाँ ये मिल जाता है, ये कॉम्बिनेशन हो जाता है, वहाँ गेम ऑन हो जाती है आपकी. सर लास्ट, यूथ को सर बड़ी डीमोटिवेशन है, इन्फ्लेशन भी है, रात में भी यूथ बाहर है, पूरी रात बाहर है, सुबह जॉब्स नहीं है, बहुत कम है लोगों के पास. पाकिस्तान भी लोग छोड़ रहे हैं, वो भी ठीक है अपनी जगह पे, वहाँ से रेमिटेंस भिजवा दें. लेकिन सर करें क्या, रीस्टार्ट कैसे करें, मोटिवेट कैसे करें इनको? डिसअपॉइंटमेंट तो उनको है जो विक्टिम मेंटालिटी के साथ रह रहे हैं. एक्सीलेंट. वो जिसके पास कोई ना कोई सोल्यूशन है या जिसने विक्टिम में नहीं रहना, तो उसके पास तो बहुत रास्ता. अच्छा, आंख है इस किस्म की कि वो अपॉर्चुनिटी देखे या उसकी मर्जी वो क्या देखे? हाँ बिल्कुल. आप पूरी ज़िंदगी विक्टिम बन के गुजार सकते हैं कि यार ये नहीं था, वो उस वक्त जो है वो प्राइम मिनिस्टर ठीक नहीं था, उस वक्त पाकिस्तान नाजुक दौर पे था. सर कितने से आप सुन रहे हैं? अच्छा, हम खुद अगर आप सोचो, तुमने करियर शुरू किया, मैंने करियर शुरू किया, पाकिस्तान वाज ऑलवेज लाइक दिस. ठीक है, नाजुक मोड़ पे तो हम कब से ही थे, राइट? तो हमने भी अपनी करियर बनाया ना, हम भी इस विक्टिम जर्नी में हो सकते थे, मगर वी डिड नॉट चूज टू बी अ विक्टिम, राइट? We were looking for solutions. So is the case, and I tell you, the younger generation, what you're saying is much more vibrant, much more vibrant. They are looking for solutions. I see and I meet a lot of younger people, different universities and all, and different places as well, and even in my own restaurant audience, which is like, उनको limited access of education भी है, but the amount of creativity, the amount of experiment that they want to do, how bold that they are, how much that they are trying, I think that we are in the right place. It is that yes, we don't really have a good access of education to everyone, but I think the youngsters today are much more informed
and have better solutions than the 2 generations before. वो बहुत एक्सपेरिमेंटल हैं, अपने लिए रास्ते निकाल रहे हैं, कोई डिजिटल में, कोई क्या. A lot of people are doing such creative things that you see. So I don't see that. ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह देख रहे हैं. Absolutely. आपने मायूसी को देख के, तो आपकी मर्जी है. आपने मायूसी को देख के विक्टिम बना. हालात ऐसे ही रहेंगे जो है भाई. आप हालात मोर और लेस देखो, पूरी ग्लोब जो है वो एक टर्बुलेंस से गुजर रहा है, राइट. सो पाकिस्तान में वो टर्बुलेंस शायद ज़्यादा महसूस हो रही है, और अपॉर्चुनिटी भी यहीं पर ज़्यादा है सर. अपॉर्चुनिटी तुम देख लो कि लास्ट ईयर अगर आप 5 साल में देखें कितनी जॉब्स क्रिएट हुई हैं. डिजिटल वर्ल्ड के अंदर कितनी जॉब क्रिएट हुई हैं. ये डिलीवरी वर्ल्ड के अंदर ही देख लें, ऑल ऑफ दिस इज कमिंग, फिनोमिनल जॉब्स आई हैं उसके अंदर. सो देयर आर अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स टू इट एज वेल. एंड देन येस, आई एम नॉट डिनाइंग कि चैलेंजेस नहीं है. चैलेंजेस हर जगह है. लार्जर पॉपुलेशन, गुर्बत वाली इकोनॉमीज, येस देयर आर चैलेंजेस. फिर अगेन साथ पड़ोसी मुल्क में भी ये चैलेंजेस है, लेकिन वो काम कर रहे हैं. Everyone has this, but you got to find ways. And for youngsters, I think they are, वो मेरी कोई तकरीर के लिए नहीं वेट करेंगे. They are already on the road and people are trying different things and they are doing a fantastic job. Just get out of this mindset of कि जी हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमारे यूँ है, हमारी कंट्री यूँ है. All these challenges are going to be there. वो कल भी थे जब हम अपनी जर्नी, और कल भी रहेंगे. वो आप कल भी कैसे देख रहे हैं आप. थैंक यू सो मच सर. मैंने बड़ी कोशिश की आपसे कोई कंट्रोवर्सी निकालने की, लेकिन अगेन आप 10 on 10 बोले. कुछ चीज़ें मैं भी आज सीखा, और अगेन हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ दूर तक पहुँचाएं. वैसे रील एंड शॉर्ट्स वाली जनरेशन है, इनको उसी तरह दिखाएंगे जिस तरह देखना चाहते हैं. थैंक यू सो मच फॉर. थैंक यू वेरी मच अजनान. आई एंजॉयड. थैंक्स.